ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानन्दं परं शिवं केवलं ज्ञानमोक्षं दण्डातीतं निखिलं तत्त्वसादिलक्ष्यम् ईशं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं नमामि चैतन्यं शासं व्योमातीतं निर्जनं नागिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रकाश में मंगलम चरकार चरकाधार शब्द निवास में ब्रह्मयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखारबंद द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मगरे देव पद संग प्रसाद की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटान सात समूंग शादी करूं सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जाने गदगद की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर यश भद्रा जो धन्ना प्रेम अब सदगुरु देव फरमा रहे हैं, आत्मा मन को संबोधन करके कह रही है आत्म देव है और आत्म ज्ञान के लिए आत्मा ब्रह्म से बिछड़ करके पंच तत्व शरीर में आई। आत्म ज्ञान किस लिए करती है कि आत्म कल्याण के आत्मा का परमार्थ करने के लिए आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए जो इसका संसार में महाराज फरमाते हैं जो आना जाना दुख सुख पाना ये समाप्त। परंतु संसार में इस आत्मा की दया किसको है? जो संत वृत्ति हंस वृत्ति आत्मा होती है और शरीर आत्मा के कहने में चलता है, इंद्रिया शरीर मन इच्छा तभी आत्मा परमात्मा की भक्ति कर सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते अगर धन पुत्र संपत्ति में लीन रहती है और उसके लिए चिंता फिक्र करती रहती है, उसी में मोह ममता में लीन रहती है, वो ये आत्मज्ञान धारण करने से सुनता भी है समझता भी है और फिर भी महाराज फरमाते मोह ममता के पीछे दौड़ता, धन पुत्र संपत्ति के पीछे लगाव जबरदस्त रहता है, उसकी तो पीड़ रहती है, प्रेम प्रीति रहती है रूप की, और जो सृजनहार परमात्मा अरूप है उसकी समझ है तो धारण नहीं कर सकते। क्यों कि वो मोह ममता आड़ी आ जाती है, आशा तृष्णा कल्पना ये तीनों उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने नहीं देते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि सुन जो सब संसार ये अगमानी राम का, सुन जो सब संसार ये अगवाणी राम का। कौन है अगवाणी राम के? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सोम से धा जान, ओम गर्ग धारणो गलो गुलामा पानी। अगवाणी सृजनहार परमात्मा में मिलने का अगवाणी कौन है? सृजनहार परमात्मा का भक्ति और ज्ञान। ये भक्ति ज्ञान अंदर घट में प्रकट होना चाहिए, घट में उजाड़ा होना चाहिए, बाहर घट में। जितनी भी स्वरूपों की केवल भक्ति है सब घट में ही होती है, बाहर नहीं है। बाहर तो सिर्फ शुभ अशुभ कर्म है, फलों की प्राप्ति के ज्ञान है बाहर, भक्ति सब अंदर है।
तो ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, ये पोड़िएदार है। ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सो सैदा जान। सो यानी ऊंसास, उसको जान। श्वास तो सबके आता है, उस श्वास को तू जान कैसे आता है? सेंधा जान ओ गरज के कारण। श्वास के साथ उश्वास के साथ श्वास, ये गरज सांस हो जाता है। सांस नहीं होगा तो फिर कौन गरज के? तो श्वास और प्रश्वास तो कागलिया जिज्ञा के साथ राम का सृजनहार रचना करेगा। तो ये अगवाणी जो ज्ञान है तेरे भक्ति ज्ञान का जोड़ आ जाए। इसलिए सुखराम जी कहते हैं भगवान या सू कर हेत सभा दे जाइए, पोड़िया सू कर प्यार। इस अणवे ज्ञान, तत्वे ज्ञान, केवल ज्ञान से प्यार कर। एक ज्ञानी से प्यार कर, नहीं इस केवल ज्ञान से प्यार कर। और अगमान्यासों कर हेत, इंद्रियों से हेत रख। मन इंद्रियों से हेत रख, इनको समझा करके तब ये सभा अंदर में रिंझेगी। शरीर रूपी जो अंदर शरीर में भक्ति है जो केवल की, वो तेरे रिंझायमान होगी। आत्म ज्ञान आत्म धर्म की समझ आने, फिर प्रेम प्रीति पीड़ जागृत हो जाएगी। किसके लिए करनी है? कि ये आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी। कैसे किसी के पास भक्ति है तो ज्ञान नहीं तो अंधा है, और ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा। अब अंधा और लंगड़ा साथ हो जाए तो क्या कार्य हो सकता है? नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ये संतों के ज्ञान को अगवानी क्यों रखना है, सभा को अंदर में क्यों रिझाना। शरीर रूपी देवल के अंदर परमात्मा के नाम की रटना करना ही सभा को रिझाना। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में गूंगे को मुझ मुखा बुलाया। अनंत जन्मों से आत्मा गूंगी थी, इस मन इंद्रियों के साथ बंद करके अंधी गूंगी और पंगी थी। गूंगे को मुखार बल से जो कागलिया जिज्ञा से रटना करना है वो मुखा बुलाया। मुख से जब तक रकार मकार का उच्चारण नहीं होगा तो इस आत्मा का गूंगापन नहीं। अंधे को नैण दिया, यानी सूरत पे नेत्र खुले जब सत्सबद परमात्मा के दर्शन हुए, उसमें ये मिलेगी, वो नैण दिया। पंगे को पांव दिया। पंगा कौन थी? आत्मा चल नहीं सकती थी, गगन मंडल में परमात्मा का स्थान तो उड़ नहीं सकती थी। तो श्वास और श्वास है ये महाराज फरमाते हैं, पांखें आई और रकार मकार रूप की पग आई। तो पांव दिया, तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा अपने पीव परमात्मा में मिल सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में ये आती रहती है और जाती है। इसलिए तू पौड़ियों से कर प्यार। पौड़िया कौन है? ज्ञान भक्ति है, केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। क्यों? आत्मा पर ब्रह्म है, परंतु ये इनके संग में लग करके, मणिराम के संग में लग करके आत्मा खुद ही अंधी पंगी लंगड़ी हो। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, फिट मन फिट लानत तोने उबरती फिट मोने रे लो। फिट मन फिट लानत तोने उबरती फिट मोने रे लो। आत्मा कह रही है, हे मन तेरे को धिक्कार है, और साथ में मुझे भी धिक्कार है। ऐसा